नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं पार्टी ने राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट से अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। राजसमंद लोकसभा सीट से डॉक्टर दामोदर गुर्जर और भीलवाड़ा से सीपी जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। भीलवाड़ा में दामोदर गुर्जर के स्थान पर सीपी जोशी और राजसमंद में सुदर्शन रावत की जगह दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार कर्नाटका के बेल्लारी से ई तुकाराम, चामराजनगर से सुनील बोस और चिकबल्लापुर से रक्षा रमैया को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी के 40 नेताओं के नाम वाली सूची में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम शामिल है। इसके अलावा सूची में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट व कन्हैया कुमार का भी नाम शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार कांग्रेस की इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं का भी नाम शामिल है। हिंदू सेना ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि अदालत को दिल्ली के उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से बर्खास्त करने और एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली को चलाने का आदेश देना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को शहर में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का नेतृत्व वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने किया। कैंडल मार्च शहर के फव्वारा चौक से शुरू होकर पुराना अड्डा स्थित शहीद भगत सिंह चौक तक निकाला गया। अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी के राजनीतिक द्वेष के चलते सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया गया है। उनकी गिरफ्तारी से पार्टी कमजोर होने की बजाय और मजबूत हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यालय चंपापुरी में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता धनराज कुंडू ने की है। बैठक में आप, कांग्रेस, सीपीआई, किसान संगठन, मजदूर संगठन, व्यापार संगठन से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया। धनराज कुंडू ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली ये रैली आने वाले चुनाव में बदलाव लेकर आएगी। कांग्रेस नेता मनीषा सांगवान ने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है। विपक्षी नेताओं को ईडी के माध्यम से जेल में डाला जा रहा है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने कमेंट किया, जिससे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असहमति जताई है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को अद्वितीय बताते हुए अमेरिका की टिप्पणियों पर कहा है कि भारत को कानून के शासन पर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति ने IIPA के उद्घाटन समारोह में टिप्पणी की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किल कम नहीं हो रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। साथ ही इस मामले में सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में जबरन वसूली का रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूलने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे की बातचीत में उनकी पार्टी को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की है। अठावले ने पीटीआई को बताया कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को राज्य में एक भी लोकसभा सीट आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने कहा, मैंने उप मुख्यमंत्री को बता दिया है कि मैं शिरडी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। अठावले ने कहा, लेकिन फडणवीस ने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिरडी सीट उन्हें मिले, क्योंकि मौजूदा सांसद सदाशिव लोखंडे उनकी पार्टी शिवसेना से हैं। बीआरएस के नेता केटीआर द्वारा की गई फोन टैपिंग टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चेतावनी देते हुए कहा
कि पिछली सरकार के तहत जो कोई भी फोन टैपिंग में शामिल था उसे जेल भेजा जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने वोट देने वाले लोगों पर केस लगाकर और फोन टैपिंग कर उन्हें डराया है। केटीआर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ कॉल टैप की हैं, तो क्या हुआ? क्या कोई बोल सकता है? यदि आपने फोन टैप किया है तो आपको जेल जाना होगा। उनकी बात सुनने वाले अधिकारी जेल में हैं। हमने पहले ही कहा था कि ये दुष्ट है, चोर है, उनकी बात मानोगे तो जेल जाओगे। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद स्थित उनके निवास पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा के पोस्टमार्टम हाउस में माफिया मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर लाया गया है। शुक्रवार को शाम 4:43 पर काफिला बांदा से निकला, जो देर रात 1:15 पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के मुख्तार के आवास पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि घर के पिछले रास्ते से सबको लाया गया। परिजनों के मुताबिक शनिवार को सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। 5 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया है, जिसमें एक पीजीआई के डॉक्टर के साथ जिला अस्पताल के 3 और मेडिकल कॉलेज के 1 डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह हार्ट अटैक बताया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सोमवार को निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और हस्तक्षेप करने की मांग की। टीएमसी नेता अपनी चिंताओं को उठाने के लिए सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से मिले। पांजा ने कहा, जिस तरह से आचार संहिता की घोषणा के ठीक पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उससे हम परेशान हैं। अब एमसीसी की घोषणा हो चुकी है और चीजें निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे हैं। हम आयोग से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार 29 मार्च को दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। टीएमसी ने भगवान गोला से रियात हुसैन और बारानगर से अभिनेत्री सयंतिका बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में सयंतिका बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार न बन पाने पर सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालांकि सयंतिका ने कहा था कि वे टीएमसी के साथ रहेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुक्रवार को कोलकाता ने 183 रन का टारगेट 16.5 ओवरों में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने 39, रिंकू सिंह ने 5 रन बनाकर नाबाद लौटे। वेंकटेश अय्यर ने 50, सुनील नारायण ने 47 रनों की पारी खेली। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।